अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर हिफ्सा और मैं आपको पढ़ाऊँगी एनिमल डाइवर्सिटी। और मैं आपको एनिमल डाइवर्सिटी का ये जो लेक्चर है मैंने प्रिपेयर किया है इल्मी की बुक से, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मिर्ज़ा एंड अब्दुल कयूम खान सुलहरी की बुक से, और कुछ मैंने नेट से मटेरियल लिया है। चलें आए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ एनिमल डाइवर्सिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटीरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स whose माउथ डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एम्ब्रियोनिक ओपनिंग्स। ठीक है, प्राइमरी लेयर मतलब ये कि जिनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो उनकी जो प्राइमरी लेयर जर्म लेयर होती है वहाँ से ही बन जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे ठीक है। और ड्यूटीरो जैसे एग्जांपल्स में आ जाते हैं, एनिलिड्स आ जाते हैं, मोलस्क्स आ जाते हैं और आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्यूटीरोस्टोमिया क्या होते हैं? ड्यूटीरोस्टोमिया वो एनिमल्स बाय typically characterized by their anus forming before their mouth during embryonic development। वो कहते हैं अब ड्यूटीरोस्टोमिया में क्या डिफरेंस होता है कि जो ड्यूटीरोस्टोमिया एनिमल्स होते हैं इनके पास टिपिकल करेक्टर होता है। क्या टिपिकल करेक्टर होता है कि जो इनका एनस है वो इनके माउथ के पार्ट से भी पहले डेवलप हो जाता है, इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इनका एनस और जो माउथ पार्ट होता है वो एक ही जगह पर होता है और प्राइमरी जर्म लेयर से ही डेवलप होता है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स, सी स्टार्स एंड क्रिनोइड्स। देन हम बात करते हैं फाइलोजेनी की। ठीक है, फाइलोजेनी, व्हाट इज फाइलोजेनी? द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज ट्राइब और अ रेशियल ग्रुप। फाइलोजेनी कहते हैं ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के, मतलब जो पुरानी हिस्ट्री है, ऑर्गेनिज्म पहले कैसे थे, वो ऑर्गेनिज्म अब कैसे हैं, उनमें क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? फाइलोजेनी कहलाएंगे। यानी कि उनके पिछले जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं जिराफ की, तो जिराफ के जो प्रीवियस इंसेस्टर थे, यानी कि इसकी जो फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो जिराफ है उनकी पहले नेक जो सी थी वो छोटी होती थी क्योंकि वो ग्रास ईट करते थे तब। लेकिन जब उनको ग्रास अवेलेबल नहीं हुई तब उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाना स्टार्ट कर दिए, और वो दरख्तों के पत्ते खाने की जो हैबिट थी उसकी वजह से जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई उनकी नेक ही लंबी डेवलप हुई, मतलब उनमें एवोल्यूशन आ गया। ठीक है, ठीक है, वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आती गई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कहेंगे हम फाइलोजेनी। अब बात कर लेते हैं, हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे प्रोटोस्टोमिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इसमें बताया गया है कि ये आइडेंटिफाइड अप्रोक्सीमेटली, अब तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन स्पीशी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए, जिनमें से 3/4 यानी कि अगर हम उसके 4 पार्ट करते हैं तो इनमें से 3 हिस्से एनिमल्स के से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया है इस बुक के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया मैं उसके कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। इसका फर्स्ट पेज, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन का है, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स शेयर्ड करेक्टर्स। अब उनके जो एनिमल्स की ग्रुपिंग की गई है वो उनके शेयर्ड करेक्टर्स की बेस पे की गई है, मतलब उनके मिलते जुलते करेक्टर्स की बेस पे की गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है ग्रुपिंग रिफ्लेक्ट ऑर्डर इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑर्डर मतलब ये देखो, अब ग्रुपिंग में वो कहते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग उनके ऑर्डर्स भी बनाए गए लिविंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन है लिविंग सिस्टम ऑर्डरिंग, नेचुरल प्रोसेस है। जो ऑर्डर है मतलब एक तरतीब आती है लिविंग सिस्टम में, वो एक नेचुरल प्रोसेस, यानी कि नेचर ने जिस तरह उनको ऑर्डर बनाया है ना, उसी तरह उन्होंने साइंटिस्ट ने भी इसकी ऑर्डरिंग करने की कोशिश की है, उसको यहाँ पर डिस्कस भी किया है। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर बनता है वो किसके नतीजे में बनेगा? एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान में। यानी कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि किंगडम में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एवोल्यूशन में यानी कि पुरानी हिस्ट्री के अंदर उनमें कोई ना कोई ये चेंज आया जिसकी वजह से वो अलग ग्रुप या ऑर्डर बन गया। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स 4 to 30 मिलियन स्पीशीज अनडिस्क्राइब्ड। अब वो कह रहे हैं कि इसी बुक में उन्होंने बताया कि अभी तक भी 4 से 30 मिलियन स्पीशीज जो ऐसी हैं जो अनडिस्क्राइब्ड है, यानी कि जिनके बारे में वो बता ही नहीं सके साइंटिस्ट अभी तक। ठीक है, क्योंकि मोस्ट जोलॉजिस्ट की जो वर्किंग होती है वो किस में है? नई स्पीशीज़ बनाने में है। ठीक है, और इन्हें प्रॉपर प्लेस में रखने में है टेक्सा के अंदर। ठीक है, प्रॉपर प्लेस में रखने में इनके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, बहुत कम जोलॉजिस्ट हैं जो टेक्सा के ऊपर वर्क करते हैं अबव लेवल ऑफ स्पीशी, यानी कि टेक्सा जो है वो स्पीशी से अबव का लेवल है ना, उस पर काम करना बहुत कम साइंटिस्ट जिनसे टेक्सा के लेवल पे काम करते हैं। ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो अभी तक स्पीशी लेवल पर और उसको प्रॉपर प्लेस में रखने पे ही काम किया है उन्होंने।
ठीक है। यहाँ पर अब आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल उन्होंने बताई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताई है कि 1995 के अंदर, ठीक है, क्रिस्टेंसन और पी फुंच 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के, ठीक है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया न्यू एनिमल स्पीशी को, जिसका नाम क्या था, सिम्बियोन पेंडोरा, ठीक है। और उसे ठीक है, ऑन द माउथ पार्ट। अब ये जो स्पीशी थी, नई स्पीशी थी, ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद होती थी, लॉबस्टर के माउथ पार्ट्स के अंदर मौजूद होती थी। अब ये जो स्पीशी थी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है, इसलिए इसके बाद में नया फाइलम अलॉट कर दिया गया, मतलब इनको एक फाइलम नया बना दिया गया, ठीक है। उस फाइलम को उन्होंने क्या किया, ब्रोडेस्ट लेवल ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इस नए फाइलम को उन्होंने नाम दिया साइक्लोफोरा का, ठीक है। और जब साइक्लोफोरा को एक नया फाइलम बना दिया गया तो फिर टोटल एनिमल फाइला जो हो गए वो हो गए 36 तक चले गए, ठीक है।